वेलकम टू गाइस। और आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके के बारे में, जिससे आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि यार हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या शेयर मार्केट अलग है या म्यूचुअल फंड अलग है? ये दोनों ऑप्शन अलग अलग है या क्या है? शेयर मार्केट अलग होता है और म्यूचुअल फंड अलग होता है। क्या इनमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि शेयर मार्केट है और म्यूचुअल फंड है। तो जो म्यूचुअल फंड है वो भी शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे कि आप खुद कर सकते हैं शेयर मार्केट में या फिर दूसरे से करवा सकते हैं। इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि आपको शेयर खरीदना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए शेयर बाजार में, या आपको म्यूचुअल फंड के जरिए आपने इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन दोनों ऑप्शन के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसको सबसे पहले एडवांटेज फायदे की बात समझ लेते हैं कि आपके लिए डायरेक्ट फायदा क्या है। डायरेक्ट शेयर खरीदना चाहिए आपको अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है, अच्छी नॉलेज है, शेयर को जो स्टॉक है उसके बारे में अच्छे से फंडामेंटल जानना आपको पता है कि यार हमें इस शेयर के बारे में अच्छा फंडामेंटल है, आपको पता है कि यार फंडामेंटल चेक करना आपको पता है, और आपको सब पता है कि यार ये कैसे इसकी फंडामेंटल चेक करते हैं, इसकी हमें जो भी मार्केट की स्थिति देखना है, ये कौन सा बिजनेस मॉडल है और इसका रिकॉर्ड क्या है, और आगे इसका हमें रिटर्न दे सकती कि नहीं दे सकती हैं। अगर आपको अच्छा पता है या सीखना चाहते हैं तभी जाके आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट शेयर खरीद सकते हैं, या फिर आपको बराबर नॉलेज लेके शेयर खरीद सकते हैं। इसमें दोस्तों फायदा ये है कि आपको पास जो तो पूरा कंट्रोल होता है, सब कुछ आपके पास फ्रीडम होता है। कब आप शेयर खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, और इससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने का भी चांसेस है, क्योंकि सारा कुछ कंट्रोल आपके हाथों में है। आपको किसी को कोई फीस नहीं देना पड़ती है। ठीक है दोस्तों, और जब चाहे बेच सकते हैं, जब चाहे खरीद सकते हैं, और आप 2% में बेच सकते हैं, 6% बेच सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हैं, कितनी आपकी मर्जी है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। ये तो हुई दोस्तों फायदे की बात। अब होते दोस्तों इस यहाँ पर नुकसान की बात। अगर दोस्तों यहाँ पर पूरी बागडोर पूरी आपके हाथों में मिलती है तो रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। फिर रिस्क भी आपके लिए भी उतना ही मायने रखता है। अगर दोस्तों आपने गलत फंडामेंटल वाले शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो दोस्तों आपको नुकसान भी हो सकता है। आपको पता नहीं है कि यार ये बिजनेस, इसका बिजनेस क्या है, ये इसका फंडामेंटल क्या है, इसके डेट कितना है, इसके पास कैश फ्लो कितना है, ये कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं है, इसने पिछले सालों से रिटर्न कितना दिया है, कितना नहीं दिया है, इसका पी रेशियो क्या है, इसका पीवी रेशियो क्या है, ये क्या बोनस देती है कि नहीं देती है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी आपको तभी जाके सब कुछ पता करेंगे, तब जाके आपको शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपको एक प्रोफेशनल मैनेजर मिलता है, प्रोफेशनल टीम मिलती है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन आपको कम कंट्रोल मिलता है कि आपके पैसे को कहाँ कहाँ लगाना है। ये सब फंड मैनेजर के हाथ में होता है। अगर आप सिर्फ फंड मैनेजर को पैसा दे सकते हैं, अब वो कहाँ आपके पैसे लगाएंगे, कहाँ कहाँ लगाएंगे, कितने कितने लगाएंगे, ये तो आपको वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों उनका पता नहीं कि कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। देखने के लिए तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन कितना परसेंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये आपको उन्हीं को पता होता है। इसमें रिटर्न भी थोड़ा कम मिलता है, लेकिन आपको रिस्क भी थोड़ा
कम होता है। ठीक है दोस्तों, ये सेम उसी तरह है जिस तरह से अ, आप एक गाड़ी खरीदते हैं, आपको गाड़ी चलाना मालूम नहीं है और आप वहाँ पर एक ड्राइवर रखते हैं कि भाई तो हम तुझे सैलरी देंगे और तो हमारी गाड़ी चला लेना। सेम म्यूचुअल फंड भी है, वहाँ पर एक प्रोफेशनल मैनेजर मिलता है जो आपके पैसों को मैनेज करता है और आप उसे एक्सपेंस रेशियो की तौर पे वहाँ पर आप उसको पैसा देते हैं, जो कि आपके पैसे से एक्सपेंस रेशियो काटता है और वहाँ पर वो, क्योंकि रिटर्न इसी वजह से कम होता है, क्योंकि आप उसे एक्सपेंस रेशियो आपके पैसे से काटेगा तो आपके रिटर्न पे फर्क पड़ेगा पड़ेगा, आपका रिटर्न कम मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो ये दोस्तों आपने आपने समझ के रखना है कि आपने कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से करना है, कहाँ आपको फायदा है, कहाँ आपको नुकसान है। दोस्तों अगर आप पहली बार अगर नए हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। शेयर एक पर्टिकुलर होता है, एक सिंगल होता है जहाँ पर आपके पैसे को निवेश करना पड़ता है। वो शेयर ऊपर जाएगा, वो उसकी कंपनी की फंडामेंटल और उसकी स्थिति भी है कि वो कंपनी कैसे कैसे बिजनेस करती है। अगर वो उसका थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, धड़ाम से नीचे अगर आ गया, जैसे बहुत सारे आजकल तो मार्केट गिरते ही जा रहा। जैसे कल परसों की एक न्यूज है स्टैंड बैंक की, एक ही दिन में 27% नीचे गिर गया था। अगर किसी जिस भी आदमी ने उसमें पैसा लगा रखा है, उसको इतना नॉलेज नहीं है, तो उसका एक ही दिन में इतना पैसा का नुकसान हो गया होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में करो, चाहे आप म्यूचुअल फंड में करो, दोनों एक ही बात है और एक ही ऑप्शन है। बस फर्क ये है कि आपने खुद करना है या दूसरे से करवाना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।